जब मैंने स्टार लगाए तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ। मैंने एक ही बात बोला, मैंने कहा भारत माँ अब जी मेरा बेटा नहीं, अब तेरा बेटा, अब इसको तू ही संभालेगी। पाकिस्तान ने जितना धोखा करना शुरू, जितना उससे हो सका उसने मुजाहिदीन भी लगाए, लेकिन जब हमारे घरों में शव आए हैं तो हमने देखा है वो मुजाहिदीन नहीं था। कोई मुजाहिदीन किसी भी सोल्जर का सामान वापस नहीं करता। हमारे देश के अगर नौजवान उस चीज को सोचे कि वो उस समय में, उस अवस्था में वो सैनिकों ने कैसे मतलब किया होगा। हमारी सेना का बल है जी, जिस सेना का मनोबल इतना ऊंचा था, इतना मतलब कि हमने कारगिल जीत लिया। उन्होंने मुझे यही बात बोली, कहते कि इन आर्मी नो न्यूज इज ऑलवेज ए गुड न्यूज। कैप्चर किया है, लेके गए हैं ना, बेयर फुट लेके गए हैं, जूते नहीं पहनाए थे, जूते इसके पड़े हुए थे, ब्लड स्टेन्स थे वहां पर। पूरे हमारे देश को पता लगा कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। भी हमें नहीं कभी लगा भी हमने सौरभ को खोया है। आपने शायद म्यूजियम में देखा होगा, हमें 2.5-3 लाख से ऊपर ईमेल है आए हुए, हाथ से लिखे हुए 40,000 से ऊपर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप पहले बताइए आपको पोर्ट्रेट कैसा लगा सर का? सबसे पहले मैं आप सबको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आपने इतना सुंदर पोर्ट्रेट बताया कि मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे मतलब मैं अपनी खुशी भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, जितनी मुझे जो पोर्ट्रेट देख करके जो लेख के पसंद है। बहुत बढ़िया, इसके लिए मैं आप सबका हाथ तो नहीं जोड़ूंगी बच्चों के आगे, लेकिन आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने जो इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया, और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और आगे भी आप ऐसा ही अच्छा ये काम करते रहो। मैम, सौरभ सर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के वक्त सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी लोग सर को जानते हैं, और सर कितने वीर थे, कितने शूरवीर थे, ये सभी लोग जानते हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमें कि और हमारे व्यूअर्स को कि सौरभ सर पढ़ाई में कैसे थे, स्पोर्ट्स में कैसे थे, और उनके अंदर ये आर्मी ज्वाइन करने का जुनून कहाँ से आया, प्लीज। देखो, जो कारगिल में हुआ, जो हमारे बच्चों ने किया, इंक्लूडिंग सौरभ बत्रा, जो भी हमारे सैनिक 542-45 सैनिक हमारे, जिन्होंने, वो सब बहादुर और वीर थे। किसी में भी वीरता की कमी नहीं थी, किसी में भी एक क्षण का भी ये ध्यान नहीं था कि हमारे पीछे भी कोई हमारी फैमिली है। जी जी। मैंने सौरभ से ये सीखा उसके इस इंसिडेंट से कि जब आर्मी में जाते हैं तो जब अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो वो अपना पिछला भूल जाते हैं। फिर उनको वही लगता है कि हमारा जी भारत माता ही हमारी माँ है, यही हमारा सब कुछ है, हमारा पीछे कुछ नहीं है। पीछे उनको तब याद आता है जब वो कहीं पीस में आते हैं, जब ठीक में आते हैं। बाकी जो सौरभ ने किया, जो उन जवानों ने किया, उनका तो अकथनीय वर्णन है, हम कर नहीं सकते हैं कि वो क्या किया उन्होंने, इतना महान था सगर। सौरभ थोड़ा बड़ा कम बोलने वाला था, बड़ा रिजर्व रहा। एक होती है कि बहुत चपलता होती है, उसमें चपलता नहीं थी, बहुत ज्यादा कम बोलता था। जिस काम के लिए निश्चय कर लेता था वो दृढ़ निश्चय था कि ये काम अगर मैंने करना है तो मैंने करना ही है। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं स्कॉलरशिप होल्डर था। हाँ, और कॉलेज में उसको मेरिट स्कॉलरशिप लगा हुआ था जी। आई फील उसको शायद IIM में लगे, आई डोंट नो, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन वहाँ पर उसको मेरिट स्कॉलरशिप लगा। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, रेगुलर जैसे अपने बच्चे हर साल अच्छे नंबर लेकर के। कोई ये नहीं था कि उसने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए या कोई एक्स्ट्रा स्टडी, वो अपनी स्टडी से स्टडी करता था। वो मेरे साथ इतना संलिप्त था कि
अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक भी उसको तब तक संतुष्टि नहीं होती थी कि जब तक मैं उसको नहीं पढ़ाती थी, जबकि मुझे उसकी ग्रेजुएशन की कई चीजें नहीं आती थी। मैं उसी की बुक से, उसी की कॉपी से पढ़ करके समझ करके उसको बताती थी। तो उसको इतनी मतलब एक होती थी, संतुष्टि होती थी कि मेरी माँ ने पढ़ा दिया है तो मैं मतलब कोई नहीं रोक बस वो मेरे इस फेथ पे रहता था, मतलब उसको बहुत फेथ था और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं था कि वो कहीं स्पोर्ट्स में खेलने गया, जब बाहर गया, जब स्कूल में जितनी छोटी मोटी स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे गली के क्रिकेटर्स होते हैं, गली में क्रिकेट खेलते हैं, बस इतना ही था, बाकी ज्यादा नहीं। स्कूल में जो स्पोर्ट्स वगैरह हुई उसमें उसने प्राइज प्रूइज ले, लेकिन स्कूल से बाहर उसने कोई स्पोर्ट्स के लिए वो नहीं किया। हो सकता आर्मी में होता तो जाता वो मैं उसके, क्योंकि उसका कद काठी बहुत अच्छी थी, हाइट बहुत अच्छी थी, तो उसमें जा सकता था वो। मैम, जब पहली बार आप सौरभ सर के कंधे पर स्टार देखी, कितना गर्व हुआ आपको सौरभ सर के ऊपर? मैं स्टार लगाने के लिए गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। भाई बाबू तब अमृतसर GNU में पढ़ता था, उसको छुट्टी नहीं मिली थी, तो पहले तो ऐसे मेरा मन नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर मुझे सौरभ ने कहा कि नहीं मम्मा जी, आपका राइट है, अपना राइट नहीं छोड़ना और आप जरूर आओ मेरे को स्टार। फिर मैंने कहा चलो बच्चे को स्टार लगाने पे जा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गई तो वो कहीं गए हुए थे, वहां से आए, मिले, बड़ा अच्छा हमें उन्होंने भी अटेंड किया, मतलब वो करने। लेकिन जब मैंने स्टार लगाए तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ। मैंने एक ही बात बोला, मैंने कहा भारत माँ अब जी मेरा बेटा नहीं, अब तेरा बेटा, अब इसको तू ही संभालेगी। आप बिलीव नहीं करोगे कि अन्नपूर्णिया उनके जहाँ उनकी जो सेरेमनी हुई उसके साथ में एक मंदिर है, मंदिर था। मैं उसको लेके पहले ही मंदिर में गई तो मैं, उसने 50 का नोट मैंने उसको दिया, मैंने कहा जे मंदिर में, मैंने माता से यही बोला, मैंने कहा माँ इसने जो वर्दी पहनी है ना, जो मैंने इसको स्टार लगाए है, और मेरे दूध की भी लाज रखना और इस वर्दी की भी लाज रखना। तो देखो मेरी भगवती माई ने मेरी ये बात पूरी सुनी, भवानी मैया, और उसने मेरे दूध की लाज भी रखी और मेरे उसकी जो मैंने उसको स्टार्स लगाए। मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम कितनी खुश थी उसको, और वो भी बहुत खुश था स्टार लगाने। मैम, जैसे कि कारगिल वाली इंसिडेंट 1999 में हुई थी, तो आज के यंग जनरेशन्स को कारगिल वॉर के बारे में बहुत कम पता है। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना आपसे हो सके आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं हमें कि कारगिल वॉर एक्चुअली थी क्या, और उस वक्त सर किस तरह शूरवीर होकर के लड़े हमारे देश की रक्षा के लिए, और किस तरह वीर गति को प्राप्त हुए। देखो, और तो अगर आप कारगिल वार देखते हो तो कारगिल वार एक धोखा था हमारे साथ पाकिस्तान की तरफ जी। मेरा ख्याल है कि शायद आपको भी याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जनवरी में पाकिस्तान गए, तो उनके आने में इतना वो किया, जहां से वो गए और बस लेके गए, वो गए, इतना किया। लेकिन वहां जाकर के वो कभी आपने नाम सुना होगा वो अफजल खान वाला, जी शिवाजी का था, कि वो मिलने आया तो छल से उसने छुरा गोपा, वो पाकिस्तान ने किया। कारगिल वार सीधी बात नहीं थी, वो एक धोखा था भारत के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने जो सोचा था कि ये हो सकेगा कि इनके तो इनको भी पता ही नहीं है, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली, आपने भी सुना होगा, सबसे क्लियर होगा कि फर्स्ट था जिसने बताया था कि ऐसे ऐसे कुछ आए, कोई गडरिया आया था, उसने इनको बताया था कि साहब ऐसे कुर्ते पजामे वाले जहां पर है। तो इसने चेकआउट किया होगा कि भाई ये लोग आए हैं, वो कौन है कौन नहीं है, तो इसने इन्फॉर्मेशन दी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो पता नहीं क्या होता। देखो, ईश्वर किसी ना किसी को तो भेजता ही है ना, किसी का बलिदान कहीं काम आता है। तो
कारगिल में पाकिस्तान ने जितना धोखा करना शुरू, जितना उससे हो सका उसने मुजाहिदीन भी लगाए। वो हर टाइम लास्ट मोमेंट तक भी बोलता रहा कि मेरे मुजाहिदीन थे, लेकिन जब हमारे घरों में शव आए हैं तो हमने देखा है वो मुजाहिदीन नहीं था। कोई मुजाहिदीन किसी भी सोल्जर का सामान वापस नहीं करता। वो हमेशा, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता कि हमने ये चीजें वापस करनी, उनको तो मार काट का काम होता है। जी। लेकिन सोल्जर्स जो थे वहां पाकिस्तान की सेना पहले से बैठी जी। बंकरों में बैठी थी। वो ऊंचाई पे थे और हमारे नीचे पे। आप ऊपर से एक छोटा सा ऊपर की छत से इतना सा पत्थर मारोगे जो नीचे उतर चल रहा होगा उसका सिर फट जाएगा। जी। और आप कभी उस चीज को लोग सोचे, हमारे देश के अगर नौजवान उस चीज को सोचे कि वो उस समय में, उस अवस्था में वो सैनिकों ने कैसे मतलब किया होगा। कभी आप देखते हैं, रोज आ रहा है, टीवियों में आ रहा है, आप लोग जा रहे हैं वहां पर, सूखे पहाड़ है, चढ़ने को एक पाँव रखते हो 2 पाँव नीचे फिसलते हैं। लेकिन वो फौजी, हमारे सैनिक इतना उठा करके भारी सामान, अपना असला लेकर के इतनी इतनी हाइट के ऊपर चढ़े। तो ये हमारी सेना का बल है जी। जिस सेना का मनोबल इतना ऊंचा था, इतना मतलब कि हमने कारगिल जीत लिया। पाकिस्तान ने सहस्त्रों पापड़ बेले, हम ये करेंगे वो करेंगे वो कर, कुछ नहीं कर सके। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपने मनोबल से अपना कारगिल जीता है। जब ये इंसिडेंट हुआ सर के साथ, तो उस वक्त ये न्यूज़ आपके पास कैसे आई और उस वक्त आप कहाँ पर थे? जब जी इंसिडेंट हुआ तो ऐसे तो था, न्यूज में चल रहा था कि ऐसे ऐसे मतलब कारगिल। एक्चुअली सौरभ की पोस्टिंग कारगिल में थी। सौरभ लड़ाई के लिए कारगिल नहीं गया, उसकी पोस्टिंग कारगिल आई थी, 4 जाट कारगिल में थी उस टाइम में। तो न्यूज में चल रहा था कि मुजाहिदीनों ने अटैक किया है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई मतलब क्या। जी। तो हमारे न्यूज पेपर आया, ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें एक छोटी सी खबर लगी थी। उसमें लिखा हुआ था कि 4 जाट का जवान अमित भारद्वाज, कैप्टन अमित भारद्वाज, जयपुर से, जी। सौरभ से सीनियर था। अच्छा। 4 जाट का, along with 12 soldiers, नीचे बेस हॉस्पिटल में। वो ऐसी खबर थी कि वो खत्म हो गए हैं और एक सोल्जर उनसे वापस आया बेस हॉस्पिटल दिल्ली। तो उसने नरेट की स्टोरी की, ऐसे ऐसे हुआ है वहां पर, और सौरभ कालिया और उसकी टीम जो है मिसिंग है। क्योंकि तब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि कहाँ क्या है क्या नहीं, मतलब पता ही नहीं था किसी को भी कि क्या हुआ है। जब मिसिंग हो गया, वो भी इसके वो खत्म हो गए, असला वगैरह खत्म हो गया, कनेक्टेड भी नहीं रहा कोई भी, वो सारा वायरलेस सिस्टम बोल। तो फिर उस टाइम में किसी को पता नहीं था। अमित भारद्वाज जिसको ढूंढने के लिए गया, उसको जाते ही गोली लगी, उसका और एक उसका सहायक था, वो दोनों को वहां लगी। लेकिन जहां उसकी बॉडी, सौरभ को तो ढूंढ नहीं सके, जहां उसकी बॉडी थी वहां उन्होंने माइंस लगाई हुई थी। जब भी कोई जाता था माइंस पड़ती थी, इसलिए उसकी बॉडी को कोई नहीं उठा सका दोनों की। इसकी फिर इसका ढूंढा, फिर इसका पता चला कि जे कैप्चर है। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, स्कार्दो रेडियो से अनाउंस हो गया था, वहां से हो गया था अनाउंस की 4 जवान और एक ऑफिसर कैप्चर कर दिया गया। कैप्टन कालिया हुआ था। तो उस न्यूज में इसका नहीं था लिखा हुआ कुछ भी, वो अमित भारद्वाज का था, पर ये था कि भाई मतलब सौरभ का। फिर हमने, हमारे जहाँ नियर बाई होल्टा कैंप है, मैंने न्यूज पढ़ी, मैं जॉब में थी, तो मैं जाने के लिए तैयार थी। जी, छोटा बेटा मेरा आया हुआ था, छुट्टी आया हुआ था, मैंने इसका खाना लंच वगैरह पर रखा, अपना टिफिन उठाया, फिर मैं जाने लगी। तो मैं दरवाजे के पास तक आई
अब आप समझे चाहे मदरली अटैचमेंट है या अंदर से कोई ऐसी तकलीफ मतलब आया, दरवाजे तक जाते हुए मुझे ना ऐसे लगा मैंने आज नहीं जाना, आज मैंने घर में ही रहना है। मेरे को ना बड़ी बॉडी पेन वगैरह कुछ अपसेट सा लग रहा था। मैंने कहा वैभव मैंने आज नहीं जाना है ना, तू घर में बैठे। तो उसी टाइम ही वो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंक गया। मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो मैंने खबर पढ़ी। मैंने अपने हस्बैंड को, डॉक्टर कालिया को फोन किया, ऑफिस में चले गए थे। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा कि ये कहते कि मुझे अभी बैंक से फोन आया है कि सौरभ की पे आई है जी। और बैंक वालों ने बोला है कि आप ऐसे करो, उसकी पासबुक वगैरह लेकर के आ जाओ और हम एंट्री कर देंगे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा छोड़ो पे को छोड़ो, मैंने जो न्यूज़ पढ़ी ऐसी ऐसी, अब शीघ्र घर आओ, हम होल्टा चलते हैं। फिर मैं, वैभव और डॉक्टर का हम तीनों होल्टा कैंप गए। तो वहाँ हमने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे हमने न्यूज़ पढ़ी है। तो पढ़ी तो उन्होंने भी होगी, पता उनको भी होगा। आर्मी में ऐसा है कि जब तक डिक्लेयर नहीं हो तब तक कुछ वोट आते नहीं है। जी। उन्होंने मुझे यही बात बोली, कहते कि इन आर्मी नो न्यूज इज ऑलवेज ए गुड न्यूज। जी। मतलब उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी। पर ना मेरे मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी कि देयर इज समथिंग। जी। उसके बाद हम घर आए, जैसे नॉर्मली लंच, मतलब बड़े अनमने मन से खाना खाया। मन में वो तो घबराहट थी, दिमाग में वो चीज चल रही थी। फिर मैंने कहा कि कहीं फोन करें, कहाँ करें, हमारे पास तो कोई इतने नंबर भी नहीं है, जाट कहाँ है और इसका नंबर लग नहीं रहा है। फिर हमारे जहाँ से MP थे शारदा कुमार जी, जी। उस टाइम फूड सप्लाई मिनिस्टर थे सेंटर में, जी आए हुए थे जहाँ पर। इन्होंने न्यूज़ पढ़ी जी, तत्काल हमारे आ गए। आकर के इन्होंने देखा, इन्होंने फिर उस टाइम जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। अच्छा। इन्होंने फोन वोन की चलाया कि मैं क्या है का। फिर वहां से कोई 1 घंटे के बाद हमें फोन आया। मैंने फोन अटेंड किया। जी। कहते जी सौरभ मिसिंग है, लेकिन वो 10 मई का मिसिंग है। जी। 10 मई का मिसिंग है। मैंने कहा नहीं, 10 मई का मिसिंग नहीं हो सकता। कहते नहीं 10 मई का। मैंने कहा आप अपना देखो दोबारा, 10 मई का मिसिंग है। उसने 1 मई को मुझे लेटर लिखा है ना, 10 मई को उसने मुझे लेटर लिखा है। अच्छा, उसी डेट पे। और उसका वो लेटर मुझे मिला है 24 मई को। तो वो 10 मई का तो मिस ही नहीं हो सकता। जी। लेटर लेट मिल सकता है ना, 24 को मिलना लेटर ठीक है कि उसने 10 को लिखा, वो तो उसने डेट डाली हुई उसमें, उसने पोस्ट किया। इट मीन्स कि वो 10 को भी अलाइव था, 11 को भी था, 12 को भी था। वो थे बेटा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा नहीं। फिर दोबारा अच्छा कहते हम देख, फिर उनका फोन आया, कहते यू आर राइट, वो 14 मई से मिसिंग है। मिसिंग तो 15 को ही हुआ, 14 को एक बार गया तो वो रास्ता नहीं था, बंद था रास्ता, उस रास्ते से नहीं जा सकते, तो वो वापस आ गया। तो वो जहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि नहीं आप इस रास्ते से नहीं, आप दूसरे रास्ते से जाओ। फिर जो दूसरे रास्ते से गया तो वहां से फिर जो कैप्चर हुआ। फिर इसका सामान मिला इसको, वो स्नो शूज थे, उन्होंने शूज खुलवाए हुए थे, वो नंगे पाँव लेके गए हैं। इसको जो कैप्चर किया है लेके गए हैं ना, बेयर फुट लेके गए हैं। जूते नहीं पहनाए थे, जूते इसके पड़े हुए थे, ब्लड स्टेन्स थे वहां पर। वो इसका वो खत्म हो गया था वायरलेस सेट से नीचे मिल, हाँ वो कनेक्शन नहीं हो रहा था। फिर पता चला कि कैप्चर है। फिर पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर कर दिया। तो फिर तो सारे ऑल ओवर इंडिया रेडियो में भी आ गया, सबको ही पता चल गया। पर हमें जो मिला ना, हमें बड़ी मिस्ट्री में रहा वो। मतलब एक तो हाँ मिस्ट्री थी कि है नहीं है, कहाँ है क्या नहीं, मतलब वो मिस्ट्री थी उस टाइम पर। सौरभ सर को
कितना परेशान किया गया वहाँ पर, ये लगभग हम सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल अभी तक आप, जो कि ये जेन्युइन, ये होना नहीं चाहिए था, कानून के हिसाब से ये गलत है। बिल्कुल, ये तो जिनेवा उसके हिसाब से भी गलत है। देखो, हमने 98,000 सैनिक छोड़े इनके, जी एक को एक खरोंच नहीं आई, है ना। जी मतलब एक को किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। हमने सब इतने हेल्दी हृष्ट पुष्ट छोड़े, जी। और इन्होंने क्या हालात किए। लेकिन ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा अपनी कौम पे भी होता है जी। अपनी कौम के सक्के नहीं है। किसी और बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, भाई को मारा। राज, इनको राज चाहिए होता था, कुर्सी चाहिए होती। किसी भी हाल में चाहिए। ये गलत हुआ, जो सौरभ के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। उसका बहुत मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मैम ये होना नहीं चाहिए था, बात सच है, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, उसका आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया। उठाया, हमने उठाया था। रिजल्ट क्या हुआ मैम? रिजल्ट उसका ऐसा है कि ये दोष, ये वैसे मेरे हस्बैंड आपसे डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये दो देशों के बीच में है जी। इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सौरभ सर दो ही भाई थे, हाँ, सौरभ बड़ा था और वैभव छोटा। और उस वक्त तो मतलब आप लोग घर में अकेले ही रहते होंगे। अकेले थे। मैंने मेरे सर वैभव तो सौरभ का जब हो गया तो वैभव अमृतसर था GNU में, इसकी कैंपस सिलेक्शन हो गई थी। फिर ये दिल्ली इसने मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो तब हम दोनों ही घर में थे। तो मैम जब इतने बड़े घर में जब ये घटना हुई, उसके बाद आप अकेले रहते थे, सर कहीं बाहर चले जाते थे, वैभव सर काम से, सर काम पे जाते थे अपने ऑफिस, तो अकेले आप कितना मिस करते थे सौरभ सर को, और किस तरह अपने आप को आप रोकते थे? मैं इस बात का जवाब आपको दूं, 9 जून से लेकर के जब ये न्यूज आई है जी जी और आज दिन तक जी कोई दिन ऐसा नहीं गया कि हम अकेले हुए हैं। सैकड़ों लोग हमारे पास आते थे, जी लोग बैठते थे। वो एक सौरभ खो करके हमने लाखों सौरभ पाए। रोज हमारे घर लोग आते थे, मुझे समय नहीं मिलता था बैठ के उसके लिए। एक तो शूरवीर के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। उसने अपनी माँ की सेवा की है, भारत माता के लिए अपना बलिदान लिया है, तो उसका हमें कोई दुख नहीं जी। अगर हमारी अमानत होती तो हमारे पास रहता। वो भारत माता की अमानत थी, वो चला गया उसका। लेकिन लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना प्यार, इतना सहयोग अवर्णनीय है। मतलब कि एक क्षण भी हम दोनों अकेले नहीं। मैंने तो जॉब छोड़ दी थी, डॉक्टर साहब भी घर में होते थे। एक क्षण भी हम लोगों ने अकेले नहीं बिताया। इतना प्यार लोगों का। लोकल जहाँ के हिमाचल से बाहर से, इवन देश के बाहर से भी बहुत लोग हमारे जहाँ आए। लोगों ने मतलब हमें कभी, आज भी फोन पे भी, सब जगह, आज भी हम अकेले नहीं। आज भी हमें लगता है देखो आज मेरे 2 बेटे आ गए, तो ये इससे बढ़ के मैं कैसे अकेली हो सकती। मैम सौरभ सर ने हमारे लिए जो किया है वो हम कभी उसको पूरा नहीं कर सकते। हम हमेशा हमेशा के लिए सौरभ सर के कर्जदार हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके माध्यम से मैं सभी शहीदों को प्रणाम करती हूँ और अपनी सेना के सैनिकों को यही आशीर्वाद देती हूँ कि बस अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। और आपकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक मुबारक भी और शुभ आशीष। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सर आप लोग इतनी दूर से हमें मिलने के लिए आए, तो एक तो आपका स्वागत है, एक आपका धन्यवाद भी है। आपके मन में ऐसी भावना आई तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर पहले ये बताएं, आपको पोर्ट्रेट हमारा कैसा लगा सर? एक्सीलेंट है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट अलाइव। जी ऑलवेज।
आप बता सकते हैं किस वक्त का ये पोर्ट्रेट है सर? ये जब IMA में हुए यूपी होने के बाद, जी जी जी, पासिंग आउट परेड के बाद जब आप स्टार लगा रहे थे उस वक्त ये सर। तो सर कितनी ज़्यादा याद आती है आपको सर तो सौरभ सर की? ठीक, हमने कभी समझते कि बच्चा ही इज गॉन है, जी वो तो हमेशा अलाइव है। जी जब भी हम रियलाइज करते हैं हमें लगता है कि ही इज अराउंड, मतलब वो कहीं गया आसपास ही है हमारे। हमारे यहाँ। ठीक सर, जब सौरभ सर के संग सौरभ सर को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना की गई, उनके साथ गलत बिहेव किया गया, जो कि ये गलत है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई सर? जी, दरअसल है ना, जब सौरभ का हुआ जी तो मुझे जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, करीब करीब कईयों ने हमें प्रॉमिस किया भी हम ये जो सौरभ के साथ जो कांड हुआ है तो इसको हम पाकिस्तान के साथ भी उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको उठाएंगे। तो मगर कुछ साल जब हमने इंतजार किया जी तो कभी कुछ ऐसा एक्शन हुआ नहीं, वो जो होना चाहिए था। जी देखिए, ये जो मुद्दा है जो मैंने बाद में उठाया, मतलब जी तो ये कैप्टन कालिया और उसके 5 साथियों का नहीं है, जी तो ये जो हमारी सेना है उसके आत्म सम्मान का तो प्रश्न है। जी जी ज़रूर। ठीक है, आज तक इतने युद्ध हुए, जी उसमें सैनिक शहीद भी होते हैं, घायल भी होते हैं, जी पकड़े भी जाते हैं। देखो युद्ध में कुछ भी हो सकता है, जी सर। मगर एक सैनिक के साथ ऐसा बर्ताव हो, उसमें कोई पेरेंट्स, कोई भी आदमी, कोई भी नेशन उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जब मतलब काफ़ी समय हो गया जी तो जब RTI इंट्रोड्यूस हुई, जी आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मैं समझ सकता हूँ क्या गलत है क्या ठीक। जी देखिए, किसी युद्ध में शहीद होना एक अलग बात है, जी वो किसी भी सैनिक के लिए एक मतलब एक अलग किस्म का ऑनर है। जी सर। मगर किसी सैनिक के साथ इस तरह इस लेवल का मतलब व्यवहार होना, दुर्व्यवहार सही नहीं, वो सही नहीं है। अमानवीय हाँ, अमानवीय। उसके बाद मैंने RTI के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ली, जी तो मुझे नहीं लगा भी कोई सॉलिड या कोई कंक्रीट कोई एक्शन मतलब हुआ। अच्छा, उसके बाद काफ़ी अप्रोच करने की कोशिश की, अपना केस सबको समझाने की कोशिश की जी। भी ये कैप्टन कालिया उसके 5 साथियों का केस नहीं, पूरे भारत मतलब ये हमारी सेना के आम सम्मान का प्रश्न है। बात है। अच्छा, ये सब कुछ नहीं हुआ तो मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ। I'm a very humble citizen of India। मैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज करने का मैं कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद मैंने केस किया सुप्रीम कोर्ट। जी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ तो उसके बाद कुछ बार हियरिंग भी हुई। जी तो उधर भी मतलब जो हियरिंग में, हालांकि जो कुछ ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश की भी ये जो इशू है इसको आप क्यों नहीं उठा, रिजॉल्व करो। हाँ। जी पर उधर भी मतलब जो कुछ होना चाहिए था इंसिडेंटली, या अब हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट की क्या कंपल्शन थी या उनकी क्या जो उनकी लिमिटेशन थी मैं कह नहीं सकता। तो ये केस का कुछ हुआ नहीं। सर, गवर्नमेंट का कहना था सर कि हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, तो इस वजह से सर हम ऐसे मैटर्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जा सकते हैं। कि भारत और पाकिस्तान
किसी भी युद्ध के मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों कॉमनवेल्थ के देश हैं और उसमें एक प्रावधान है कि कॉमनवेल्थ के देश एक दूसरे के खिलाफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, जो मैं तो ऐसा नहीं मतलब ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे, आई एम नॉट कन्विंस। जी, मतलब स्टेटमेंट आया है सर, सुषमा स्वराज उस वक्त उन्होंने कहा था। देखिए वो ऐसे था कि आपको मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा। जी जी सर। अब देखिए ना, ये जब अभिनंदन जो थे हमारे एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे, अब देखिए जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया जी कि लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। जी जी ठीक, जब उनके तो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बना बना दिया, तो उनको रिलीज एक आध दिन में उनको रिलीज करना पड़ा। जी तो उस समय जब ये कैप्टन कालिया के साथ जो हुआ, ये तो कम्युनिकेशन नहीं था, जी गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर ही इतना क्लियर नहीं था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाए। तो जो है ना, जो अभी मैं जो इस कंक्लूजन आया हूँ, जी जी समझता हूँ जी भी ये जो इशू है ये दो देशों के बीच में है। जी सर। आप लोग, हम लोग, या कोई भी तो भारतीय जो है कहीं भी है या किस लेवल पे, वो इस इशू को उठा नहीं सकता। ये क्योंकि दो देशों का जो मसला है, जब तक हमारा विदेश मंत्रालय जी इसको नहीं टेकअप करेगा, जी क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब ऐसा कहा था जी कि आप जो आपकी जो हार्टर ट्रीटी है उसके बारे में पाकिस्तान के साथ डिस्कस करते हो, ये करते हो, जी अगर आप इसको एप्रोप्रिएट समझते हो तो आप पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं उठाते? जरूर। क्योंकि ये जो केस को डील करने के लिए वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कॉम्पिटेंट नहीं, मतलब इट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, नॉट जुडिशरी ऑफ इंडिया। ऐसा एक ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ऐसा कमेंट किया था। जी बाकी क्या है, जो देश के अंदर जो है फिर उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। जरूर। इसके पास राइट्स है सर। हाँ, और ये इट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव के बीच में एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो आती है। जी हाँ उनके पास ये राइट्स है। हाँ। अब आप पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, मैं नहीं पाकिस्तान के, इवन एक बार आर्मी चीफ भी हमारे हाउस में आए थे, भी उन्होंने कमेंट किया भी, इवन एज आर्मी चीफ आई कैनॉट मतलब स्पीक टू द पाकिस्तान, आई कैनॉट होल्ड टॉक्स विद पाकिस्तान। जी, ये गवर्नमेंट का काम है, डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करेगी। जी जी। तो सर आपको लगता है कभी ये मैटर सॉल्व हो पाएगा, रिजॉल्व हो पाएगा? नहीं, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी अप्रोच क्या है, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कितना इनिशिएटिव लेते कि नहीं लेते। ये घटना को ऑलमोस्ट 25 साल हुआ है। 23 years हो, 23 साल 24 साल होने के बाद भी अगर इनके कान में जू नहीं रेंग रही है, तो अब आगे पता नहीं सर क्या एक्शन होना हो भी या ना हो। नहीं देखिए बतिया जो है ना, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस जब किया, उसके बाद तो मीडिया, वो चाहे प्रिंट मीडिया था, चाहे वो था मीडिया, तो दूसरा मीडिया ऑन द होल, उन्होंने इस केस को काफ़ी हाईलाइट किया। जी, आई एम सो मच ऑब्लाइज्ड टू देम, इन्होंने इस केस को इतना हाईलाइट किया। जी, तो इससे
पाकिस्तान को तो नेम और शेम तो हुआ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो पूरे हमारे देश को पता लगा कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। इवन अब्रॉड में भी तो सारे बच्चे ये जब घटना की उनको जानकारी हुई, फिर उनको भी पता लगा कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या उसका लेवल क्या है। एक्चुअली सर बहुत पहले यूट्यूब पर ऐसे एक वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें एक पाकिस्तानी सोल्जर थे, उन्होंने खुद कन्फेस किया कि हाँ ऐसा ऐसा एक्टिविटीज़ हुआ था और हमने सामने से ऐसे रिटेलिएट किया था। जी। तो इनके पास इतना ज़्यादा मतलब इनको शर्म भी नहीं है कि एक ऐसे गलती भी करते हैं, ऊपर से सामने आके कैमरे पे कहते हैं कि हाँ मैंने एक कप्तान आया था सौरभ ऐसे वैसे, सामने से ये कह भी रहे हैं। तो जब इतना एविडेंस है इंडिया के पास कि सामने से वो सोल्जर खुद भी कह रहा है और उनको अवार्ड भी दिया जा रहा है सामने स्टेज पे बुला के पाकिस्तान में, तो फिर हम लोग क्यों चूक रहे हैं सर एक्शन में? नहीं तो देखिए तो मैं जो मेरे एंड के ऊपर जो है, मैं तो ये कहना चाहूँगा देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू कैन टेक द हॉर्स टू टाउन बट यू कांट टेक इट टू ड्रिंक। जी। अब जो कुछ हमारे हाथ में था, जो कुछ हम आपने पॉसिबल, हम गवर्नमेंट को एनलाइटन किया, गवर्नमेंट को अपील की, रिक्वेस्ट की भी, हाँ ये अब एक्शन लेना या नहीं लेना। जैसे अभी मैंने कहा हॉर्स को आप ऑन तक तो नहीं जा सकते, पिएगा तो खुद ही। नहीं जबरदस्ती तो पानी तो नहीं उसको पिला सकते। कोई नहीं सर, हम लोग इस आवाज़ को कभी रुकने नहीं देंगे, इतना तो हम गारंटी लेते हैं सर। अभी भी बस यार जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, भी हियरिंग अभी उसकी एनालिस्ट नहीं हुआ अभी केस। तो बाकी हमें देखो ना, हमें इस बात का इतना हमें मन को इतना तसल्ली मिलता है, हम उन सभी लोगों के मतलब एहसानमंद है, ऋणी है कि जो हमारे लिए इस आवाज़ को रुकने नहीं दे रहे। इतना सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अभी जैसे मिसिस कालिया ने आपको बताया जी। भी, हमें नहीं कभी लगा भी हमने सौरभ को खोया है। आपने शायद म्यूजियम में देखा होगा, हमें 2.5-3 लाख से ऊपर ईमेल हैं आए हुए, हाथ से लिखे हुए 40,000 से ऊपर। आजकल किसके पास समय है? जी। हाथ से लिखे हुए लोगों ने हमें लेटर लिखे। मतलब वो हमसे हमेशा यही प्रश्न करते भी, हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। जी। मतलब देखिए ना, वो जब लोगों से हमें इतना प्यार आदर अपनापन मिलता है, तो मैं तो कई बार अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि जो लोगों का जो इतना हमारे पर ऋण है, हम इस जन्म में उसको उतार नहीं सकेंगे, हमें और कई जन्म लेने होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं जो हम नहीं, हाँ हम जब महसूस करते हैं कि जो इतना लोगों का प्यार मतलब हमें मिलता है, इतना आदर। जी, ये बात सच है, बट कहीं ना कहीं सर सौरभ सर ने जो हमारे लिए किया उसका कर्ज पूरा भारत कभी नहीं चुका सकता है सर, ये भी एक सच है। हमें एक बात का मेरे कुछ इंटरव्यू से मैंने ये भी बात कही कि देखिए, अगर कि पाकिस्तान का असली करेक्टर क्या है। जी जी। क्या हमें 70 सालों में हमें आज तक समझ नहीं आई। जी, आज भी वही है। अगर देखो ना, अगर आपके मोहल्ले में किसी फैमिली से आपकी इक्वेशन नहीं बैठती, 1 महीना 2 महीने 6 महीने के बाद आप अपनी डीलिंग उसके साथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते, तो हमें 70 सालों में ये नहीं समझ आया अभी पाकिस्तान हमारा मित्र है कि दुश्मन। मतलब ये चीज़ हमें कंफ्यूज है नहीं। हालांकि तो इंडिया में थिंक टैंक इतने अंदर है। हाँ, आई एम ए वेरी हम्बल सिटीजन ऑफ इंडिया। जी जी। तो इवन जो जितना मुझे समझ है थोड़ी बहुत, उससे ये मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन है तो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, एज अ फ्रेंड क्यों। सर बहुत अच्छी बात आपने कही सर, इसको मैं और आगे थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहता हूँ सर। एक तरफ जहाँ पर बॉर्डर पर हर वक्त फौजी हमारे देश की रक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खाने को तैयार है सर,
और दूसरी तरफ सर उसी साइड से जब कोई प्लेयर आता है इंडिया, हम बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं, अपने कंट्री में उनको बुलाते हैं, हम उनके ऊपर हर पैसा खुद का खर्च करते हैं। हर एक गरीब, एक झाड़ू मारने वाला गरीब के टैक्स के पैसा हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। बिल्कुल। जो रास्ते पे एक भिखारी सोता है, अगर वो भी 1 रुपए का माचिस खरीदता है, वो टैक्स दे रहा है, वो पैसा हम उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये कितना सच है, सही है सर? ये उन लोगों के संग स्पोर्ट्स खेलना, उनके संग गले मिलना, उनके संग मूवीज बनाना, ये कितना सही है सर? नहीं देखिए ना, जो है आज तक पाकिस्तान ने हमको क्या दिया? तो फेक करेंसी दी हमें, मतलब आज जो ना ड्रग्स बेचता है, और मतलब कुछ सालों से टेररिस्ट हमारे देश में जरूर जी। तो मतलब उससे हम लोग मतलब जैसे अभी आपने जिक्र किया, अभी हम लोग उसके आगे मतलब आंखें दिखाते हुए तो वो आप आए हो, ये आए थे, तो किस लिए? वही सर सवाल, ये समझ नहीं आता, ये लॉजिक इन लोगों के पीछे, ये बंद हो जाना चाहिए। जब एक शहीद परिवार, उनके कान में जब ये खबर आता है कि उनका जो वीर सपूत है वो पाकिस्तान की गोलियों से लड़ते हुए ऐसे हमारे लिए शहीद हो गए, और दूसरी तरफ आप उनको बुलाते हैं हमारे ही कंट्री में, हमारे ही पैसे से आप उनको पूरा खेला इंजॉय करवा रहे हो, उनके फैंस आ रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, स्पेशली यहाँ पे फेलियर यूथ का और पब्लिक का है। तो सर ऐसे यूथ और पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए तो जो है पाकिस्तान एक मतलब एक नॉर्मल कंट्री नहीं, टेररिस्ट वाला देश है सर। मतलब उनके एक तो उनकी जबान में या उनके एक्शन में झूठ नहीं, उनके डीएनए में। जी जी जी। हालांकि मैं ये शब्द कंप्यूटर नहीं हूँ कहने में, मतलब आउट ऑफ कंपल्शन मतलब आई एम यूजिंग इट। उनके डीएनए में झूठ है, सब गलत काम करते हैं, और फिर ऐसा फेस मतलब तयन करता भी जैसे उन्होंने दो चेहरा है सर, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ। बट सर हम यही चाहेंगे कि ये जो आवाज़ है कभी रुके ना। एज ए यूथ हम यही चाहेंगे कभी हमसे भी ना ये हो, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि और जितने भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं वो सौरभ सर की इस शहादत को हमेशा याद रखें, और जो गलत है उसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएं। हम अपने तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे सर, और आप अपना ख्याल रखिए। आपका कीमती वक्त देने नहीं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतनी दूर से हमें मिलने के लिए आए, मतलब ये जो हमारी आवाज़ है उसको जी जी। आगे उठाने का आप जो पसंद करें, जो एफर्ट करें, उसके लिए आपका अतीब धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।